जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है वरुण साधना की। और जब बारिश नहीं होती है तो वरुण देव को कैसे प्रसन्न किया जाए, उनकी कृपा कैसे प्राप्ति की जाए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी, ज़्यादा तो नहीं दूंगी, क्योंकि हम प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते। हम उनसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। अभी मैंने कल टिप्पणी पर एक भक्ति को देखा था कि मेरे जो चैनल है उसको मोनेटाइज करवा दो, तुमको माँ काली की कसम। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि क्योंकि मैं कभी भी ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिन्होंने लोग बाग ने अपने अपने हिसाब से उनमें लगाए हैं। बहुत सारी चीज़ों की कसम देते हैं, चाहे बजरंग बली हो, माता सीता की हो, माँ काली की हो, और आज तक आप लोगों ने इन चीज़ों का कभी भी हम लोगों को उच्चारण करते हुए नहीं देखा होगा। इस प्रकार की चीज़ें बहुत ही गलत हैं। तो बहुत सारे ऐसे मंत्र भी हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में मैं नहीं बताना चाहती। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब एक साधक यदि थोड़ी भी गलती करता है तो लोग बाग इसी के ऊपर बैठे हैं कि कहीं से उसको दमोच ले। यह चीज़ें ऐसी होती है हमेशा। तो वरुण साधना जब बारिश नहीं होती है तो किसी नदी या तालाब में खुले में बैठकर की जाती है और वरुण देवता से प्रार्थना की जाती है कि वह किसानों के खेत में अपनी कृपा बरसाए। और यह अनुष्ठान हमने 5 से 6 बार किया है, गुरुजी और दोनों ने। और जब भी किया है उसके 24 घंटे के अंदर बारिश हुई है। यह चीज़ें मैंने देखी है। दूसरा, वरुण देवता को यह प्रार्थना भी की जाती है जब ज़्यादा बारिश होती है और बहुत नुकसान होता है तो उनकी कृपा रोकने के लिए भी साधना की जाती है। उसमें एक ईंट के ऊपर यंत्र बनाया जाता है और उस यंत्र को, जो चीता होती है, ईंट के ऊपर चीता यंत्र बनाया जाता है और जो चीता जलती है पहले उसमें उसको अच्छे से तपाया जाता है और फिर शमशान भूमि में उसको गाड़ा जाता है जहाँ पर चीता जलती है उसके नीचे ही। और उसका भी चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, बहुत सारी साधनाएं हैं और इस साधना का जिक्र तो हमारे वेदों में भी है और बहुत सारी चीज़ें हम वैदिक तरीके से भी करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने काफ़ी अध्ययन किया है इन चीज़ों का, वेद वगैरह सारी चीज़ों का। और यह चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तंत्र में जो आगे भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग से कभी कभी निकल जाती है, क्योंकि मैं इतनी बिजी रहती हूँ सभी काम। इस समय के ऊपर तो मैं पेड़ पौधे ही लगा रही हूँ। और आज से हो रहा है आम्बवची मेला चालू। 2 बजे से आज पट बंद हो जाएंगे कामाख्या के। और बहुत सारी चीज़ें इसमें जाप ही करते हैं इस समय के ऊपर। और भगवती जब काफ़ी कष्ट में होती है तो उसी हिसाब से सारी, ये प्रकृति का प्रतीक चीज़ है कि प्रकृति अपने अंदर से बहुत सारी जो उपजाऊ चीज़ें वह निकालती है इस समय के ऊपर। इस समय के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निषेध होती, लेकिन आजकल तो नहीं मानते हैं। उस क्षेत्र में कोई भी हल नहीं चलाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं। सभी जगह पर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। तो आगे भी मैं आप लोगों को और भी साधनाओं की जानकारी देती रहूँगी। तो वरुण साधना का विशेष मंत्र है, बारिश करवाने का मंत्र भी है और बारिश रुकवाने का मंत्र भी है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हो गया, वह उनकी कृपा के ऊपर है। यदि उनकी कृपा हुई और वो सच में ही प्रसन्न हो गए तो वो बारिश कर भी सकते हैं कुछ मंत्र के प्रभाव से। जैसे कि जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह धुनी आसमान की ओर जाती है और बहुत सारी क्रियाएं होती है। इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये प्रकृति से संबंधित चीज़ें होती है, लेकिन हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ, हमने बारिश करवाने वाली हवन तो करा है, लेकिन बारिश रोकने वाला गुरुजी ने एक ही बार करा था। और मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में मैं नहीं बताना चाहती। मैंने नहीं करा, गुरुजी ने ही करा था। लेकिन हाँ, यह अनुष्ठान तो मैंने किया है और मैंने बाबा से प्रार्थना की है तो इससे बारिश हुई है। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं यदि उनकी कृपा हुई। और मैं वरुण देवता की साधना, मेरे बहुत सारे आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, मैं कई सालों से करती हूँ।
यदि बारिश होती है तो खुले में बैठती हूँ, और बारिश नहीं होती है तो जब तालाब भरा जाता है तो तालाब के अंदर में नाभि तक पानी में खड़ी होकर जाप करती थी। और यह हमारी क्रिया कई सालों से चल रही है, क्योंकि यह तालाब भी हमने इसीलिए यहाँ आश्रम के लिए जगह चुनी कि हमको हर एक चीज़ की यहाँ सुविधा हो जाए, और सब सुविधा है भगवती की कृपा से। मैं इन चीज़ों के बारे में हमेशा बताती हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करने से माँ प्रकृति प्रसन्न होती है। और वह हवन जब हम करते हैं तो हम खेर की लकड़ी के ऊपर ही करते हैं। खेर की लकड़ी यानी कि समी की लकड़ी के ऊपर, और सफ़ेद समी की। यह मेरे पास में समी का पौधा है जो इस प्रकार से है। हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही है, और यहाँ का सुबह का दृश्य बहुत ही अच्छा। छोटी छोटी मक्खियाँ भी आ रही है। यहाँ पेड़ पौधे लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम है कि पेड़ पौधे लगाइए, और पेड़ पौधे लगाने से माँ भगवती भी प्रसन्न होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल मैं सोशल मीडिया के ऊपर मैं कभी किसी का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जो सोचते हैं तो मन में बड़ी ही पीड़ा होती है। जैसे कि लोग बाग कह रहे हैं कि धन की बारिश होना, कढ़ाई बांधना, बहुत सारी चीज़ें। कढ़ाई बांधने का मतलब होता, लोग बाग बताते हैं कि जो कढ़ाई होती, जैसे कि कोई धन की बारिश करता है फिर उस धन को रोकना। और उसमें बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि जो बारिश करवा सकता है वह बारिश रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि कुछ मंत्र है जो हम वरुण देवता से प्रार्थना कर सकते हैं, तो यदि उनकी कृपा हुई तो बारिश करवा देंगे। पानी की बारिश, कोई मैं नोट उठ की बारिश की नहीं बोल रही हूँ। और बारिश रोकने का मंत्र भी है, तो वह भी हम करवा सकते हैं यदि उनकी कृपा हुई और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कभी वो रुकवा दे, तो वह उनकी कृपा। हम ये नहीं कह सकते 100% कि वो रोक देंगे। यह तो प्रकृति के ऊपर चीज़ें हैं, और हम प्रकृति के खिलाफ जा भी नहीं सकते। हम प्रार्थना कर सकते हैं उनसे सारी चीज़ें, लेकिन वह लोग बाग बोलते हैं कि जो इंसान सिर्फ पैसा गिरा सकता है वो बारिश उनको रोक नहीं सकता, ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन मैंने जैसे बताया कि जिसको गिराना आता है उसको रोकना भी आता है। जैसे कि हमने बारिश करवाने वाले मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो बारिश बंद करवाने वाले मंत्र का भी उच्चारण हम करते हैं। तो एक साधक की चीज़ें यही होती है। हम अभिमन्यु जैसा कार्य नहीं करना चाहते कि जिसको चक्र में घुसना आता है उससे बाहर निकलना नहीं आता है। और जब चक्र में घुसना आता है आपको, तो आपको बाहर निकलना भी आना चाहिए। उसके बाद ही उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, वरना आप पहले उसका ज्ञान लीजिए फिर उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। मेरी बातें बहुत सारे भक्तों को बहुत ही बुरी लगती है कि जो यहाँ माता जी है या हमारी बहुत सारी दुकान बंद कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सही चीज़ों की जानकारी देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग, हमारे ऊपर भी ऐसा नहीं है प्रश्न, लेकिन मैं उसका जवाब देती हूँ। जब ऐसे इस प्रकार के प्रश्न हमारे ऊपर आते हैं तो मैं उसका जवाब ज़रूर देती हूँ, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है। जो चीज़ हम कर रहे हैं उस चीज़ का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरी चीज़ें इसी हिसाब से चलती है। और सुबह का दृश्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन बारिश के समय के ऊपर पशु पक्षी को बहुत दिक्कत होती है अपने भोजन को इकट्ठा करने में। क्योंकि जब बारिश होती है तो मैंने देखा ये लोग ऐसे पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं और 2-2 3-3 दिन तक बैठे रहते हैं, उनको भोजन नहीं मिलता है। हम तो यहाँ से दाना डालते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन लोगों को काफ़ी परेशानी आती है। तो मैं देखती रहती हूँ सारी चीज़ें। मैं एक साधक हूँ और मैं प्रकृति से जुड़ी हुई हूँ, और ज़्यादातर जानकारियाँ मैं आप लोगों को इसी प्रकार से देती हूँ। यहाँ जितने भी पेड़ पौधे आए हैं ये सब हमने बहुत मेहनत से लगाए हैं। हमने 2-2 साल तो बिल्कुल अपनी जान लगा दी इनमें, जब ये थोड़े बड़े हो गए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चुपचाप रात में आकर इनको निकाल भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम फिर नए पेड़ लाते। कम से कम हमने ज़्यादा नहीं तो 1 लाख के यहाँ पर हमने पेड़ लगाए हैं पहले। और यहाँ हमने लोग बाग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, गाड़ी बंगला घर बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं, खरीदते हैं पैसों से, लेकिन हमने प्रकृति की चीज़ें की है।
क्योंकि हम प्रकृति के बीच रहते हैं और इन्हीं से संबंधित मैं चीज़ें हमेशा आप लोगों को देती हूँ। तो यही हमारे यहाँ आज का सुबह का वातावरण, हम उनका आह्वान करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। इस अनुष्ठान का मेरा अनुभव है, कम से कम हमने ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 बार ये अनुष्ठान करा है। अभी मैं देख लेती हूँ यदि 2 दिन पानी नहीं आता है तो मैं कोशिश करूँगी। मैं कोई इतनी बड़ी वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, वो अनुष्ठान मैंने आज भी अमन से बोला था कि अपन वो अनुष्ठान कर देते हैं, लेकिन मैं किसी कारणवश वह अनुष्ठान आज नहीं कर पाई। मैं देखती हूँ कि मैं कल वह अनुष्ठान, यदि बारिश नहीं आती है तो मैं कल या परसों में ज़रूर करूँगी। और मैं वरुण देवता से यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताती हूँ कि मैंने बारिश के समय के ऊपर वरुण साधना की है। मुझे गुरुजी ने इसीलिए वरुण साधना करवाई है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं वहाँ हवन करूँगी तो बारिश हो ही जाएगी। वहाँ तो उनकी कृपा के ऊपर है। यदि वरुण देवता ने कृपा कर दी तो ज़रूर बारिश हो जाएगी। उन थोड़े बहुत भी वो मेरे साधना से प्रसन्न हुए होंगे या उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद होगा तो ज़रूर हो जाए।